ये दोस्तों आज हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। जो आईपीओ अभी करंटली ओपन हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ बात करेंगे, बारीकी से बात करेंगे। क्या आईपीओ का ग्रे मार्केट चल रहा है, कब से ओपन हुआ है, कब क्लोज होंगे, कब लिस्टिंग होंगे, क्या अलॉटमेंट का चांस है और क्या लिस्टिंग पे हमें रखना चाहिए, लिस्टिंग एंड बुक करना चाहिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें रखना चाहिए। एक एक चीज़ बात करते हैं। तो अभी करंटली ओपन है स्टोरेज एसेसरीज करके है एक, जो हेलमेट बनाती है, और दूसरा है लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसका वैल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। तो हम बात देखते हैं आईपीओ में क्या हो रहा है, आगे देखते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक पहला बात करते हैं स्टूडेंट्स एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। ये आईपीओ जो आया है ये लगभग 455.49 करोड़ का आईपीओ है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब जो इसमें प्रोमोटर है, जो पहले से इन्वेस्टेड है कंपनी, वो कंपनी एग्जिट होना चाहते हैं, वो अपना जो शेयर है, स्टेक है, उसको सेल करना चाहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं। ये ओपन जो हुआ था वो 30 तारीख को ओपन हुआ था और ये 3 तारीख को मंडे को क्लोज हो जाएंगे। और इसमें इसका जो फेस वैल्यू है ₹5 पर शेयर है। इशू प्राइस है ₹585 पर शेयर के हैं। और जो अलॉटमेंट होंगे इसके 4 तारीख को अलॉटमेंट होंगे, और जो रिफंड है वो आपको 6 तारीख को जाएंगे, और जो लिस्टिंग डेट है वो 7 तारीख को आ जाएंगे। इसका जो प्राइस इशू है ₹585 पर शेयर है। लॉट साइज ₹25 का है, 25 शेयर का एक लॉट साइज है। जैसे कि मैंने बताया ऑफर फॉर सेल है, तो प्रॉपर ऑफर फॉर सेल है। कंपनी करती क्या है वो हम देख लेते हैं। कंपनी जो है हेलमेट बनाती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1975 में और स्टेबलाइज्ड हुआ 1983 में। मैन्युफैक्चर भी करता है, टू व्हीलर के हेलमेट बनाते हैं, हेलमेट्स मोटरसाइकिल के एसेसरीज भी बनाते हैं। इसका जो ब्रांच है फरीदाबाद हरियाणा इंडिया में है। मैन्युफैक्चरिंग करती है, डिज़ाइन करती है, मार्केट करती है और सेल्स खुद करती है। ये दो कंपनी इसका, एक विदेश में है कंपनी एस एम के ब्रांड्स के नाम से है, और इंडिया में जो चल रही है स्टड्स के नाम से चल रही है। और क्या क्या करती कंपनी वो भी देख लेते हैं। हेलमेट बनाती है, टू व्हीलर के बनाती है, लगेज वगैरह बनाती है, ग्लव्स, हेलमेट, सिक्योरिटी गार्ड, रेन सूट्स बनाती हैं, जैकेट वगैरह बनाती है, ये वगैरह वगैरह भी बनाते हैं। लगभग 70 कंट्री में एक्सपोर्ट करती है माल। जो हेलमेट बनाती है अक्रॉस इंडिया 70 कंट्री में करती है, इंक्लूडेड अमेरिका में भी करती है, यूरोप, इस सब में करती है, मैन्युफैक्चर करता है हेलमेट्स। जो यूनाइटेड स्टेट में इसका जो कंपनी है वो जय करके नाम से है, जय स्क्वाड LLC, डैटो ब्रांड करके नाम है, उसमें भी करती है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, मैन्युफैक्चर भी करता है। देख ली कंपनी क्या करती है। और हम ये देख लेते हैं, जो हम रिटेल कोटा में अप्लाई करेंगे उसके लिए हमें कम से कम 1 लॉट लगाने होंगे मिनिमम, और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम ₹14,625 लगेंगे एक लॉट के लिए, और मैक्सिमम ₹1,90,125 लगेंगे। ये आपको रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI में होते हैं। बिग HNI में आप मिनिमम 69 लॉट ले सकते हैं, स्मॉल HNI में मिनिमम 14 लॉट ले सकते हैं, मतलब आप लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन अभी देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो कैटेगरी है कितने परसेंट का रखा गया। क्यूआरबी के लिए 50% रखा गया, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उसके लिए 50% रखा गया। स्मॉल HNI, बिग HNI दोनों मिला के 15% रखा गया, और रिटेलर के लिए 35% इसमें कोटा रखा गया। मतलब जो शेयर अलॉटेड होंगे उसमें से 35% रिटेल के लिए रखा गया। लगभग मैक्सिमम अलॉटेड 1,09,005 है। अब हम ये देख ली कंपनी क्या करती है। अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल वैल्यू देख लेते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एसेट्स है कंपनी के बाद 2023 से बात करें तो 461 करोड़ का एसेट था, और 24 में 485 हो गया, 25 में 556, फाइनेंशियल ईयर 25 में, अभी अब जून तक का दिया है 586। टोटल टैक्स है, इनकम जो आए आफ्टर प्रॉफिट टैक्स, जो इनकम आई कंपनी को 506 करोड़, उसमें से आपको इसको आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हुए 33 करोड़, ओनली 33 करोड़ ये है। 2023 की बात है, 2024 में लगभग डबल हो गए 57 करोड़, 2025 में 69 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2025 में, अभी जो 30 जून 2025 तक का डेटा दिया कंपनी ने, लगभग 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सही है, घाटा नहीं दिखा रहा है, मतलब ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात है इसका बोरिंग। 2023 में लगभग 30 करोड़ का बोरिंग था, मतलब लोन, जो कंपनी लोन लेती है कर्जे काम करने के लिए, अपने एक्सपेंचर करने के लिए, उसके लिए। उसके बाद अभी 2025 में 2.91 करोड़ का ही बचे हुए बोरिंग लोन, जो ये कंपनी चुका रही है, मतलब चुका दी है। लगभग कहाँ 30 करोड़, कहाँ 2 करोड़। कंपनी ओवरऑल सही चल रहा है अभी तक। पी रेशियो देख लेते हैं। आईपीओ आने से पहले पी रेशियो इसका 33 का था, और अभी ये 28 पे लेकर आ रहे हैं, मतलब पी रेशियो ठीक है, अच्छा है। अब हम वो देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन फिगर। पहला दिन क्या था इसका, 31 तारीख को ओपन हुआ था, दूसरा दिन था वो।
QIB ने 0.04 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, HNI बिग HNI दोनों मिला के 9.62 टाइम सब्सक्राइब किया है। रिटेलर ने 6 टाइम सब्सक्राइब कर लिया ऑलरेडी, 6 टाइम सब्सक्राइब हो गया। 27,25,142 शेयर ऑफर किया गया था, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर लगे, 1 करोड़ 64,23,425। और इसका ग्रे मार्केट भी सही चल रहा है, 10 से 12% का ग्रे मार्केट चल रहा है। आपको हम टेलीग्राम चैनल पर साझा किए थे। देखिए इसमें एस्ट्रोडस 12% का प्रीमियम अभी चल रहा है, ये आज का है, आज का प्रीमियम चल रहा है। तो हम बात कर लिए एस्ट्रोडस सीरीज पे, और इसमें क्या करना चाहिए। इसमें जब तक QIB का सब्सक्रिप्शन नहीं आता है तब तक हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। वो कैसे पता चलेगा, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पूरी जानकारी दे दिए जाएंगे। जैसे कि ओरकला का था, ओरकला का हमने बताए थे कि क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे QIB के IPO टूडे क्लोज हो रही है 31 तारीख को। तो इसमें बता देते प्रीमियम सही चल रहा है, 11% का अच्छा GMP है, तो इसमें हम लगाएंगे। ये हम मैसेज किए थे लगभग 12-12:30 बजे के आसपास, ताकि हम उस टाइम QIB आ चुके थे उसमें। तो अभी QIB हो गया लगभग, ओरकला जब बंद हुआ शाम 5 बजे 117 गुना QIB आ गया, 117 गुना सब्सक्राइब किया QIB। और इसका अलॉटमेंट चांस भी देख दीजिए QIB का, ओरकला वाला का। ओरकला का QIB 117, बिग HNI 65 और स्मॉल HNI 32, और रिटेल में 7 में से 1 मिल जाएंगे, और एम्प्लॉय का 15। अभी जो प्रीमियम चल रहा है लगभग 12% का चल रहा है ओरकला का, सॉरी अभी 14% का चल रहा है ओरकला। तो आज हम बात कर लिए स्टूडेंट एसेसरीज पे बात कर लिए। अच्छा IPO है, बट अप्लाई अभी हम डिसीजन नहीं बता सकते कि अप्लाई करना चाहिए नहीं। कंपनी ओवरऑल अच्छा है। हम जो IPO लगाते हैं इसलिए लगाते हैं कि हमें ग्रे मार्केट जो प्रीमियम आते हैं, जिस दिन IPO लिस्ट होगा उस दिन हम सेल करके निकल जाते हैं। लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमोटर अगर लंबे समय के लिए अच्छा होता कंपनी, तो प्रमोटर खुद थोड़े निकलते हैं। चलिए ठीक है कि हाँ प्रमोटर कुछ होल्डिंग बेच रहे हैं, बट ये जो पैसे जा रहे हैं 455 करोड़, ये कंपनी में यूज नहीं होंगे। 455 करोड़ का 455 टोटल, ये जो प्रमोटर होते हैं वो अपना एग्जिट ले रहे हैं, मतलब अपने पॉकेट में जाएंगे, ये कंपनी के पास पैसे जाएंगे नहीं। चलिए ये रहा ओवरऑल है कि अच्छा है IPO, प्रीमियम जब तक सही है तब तक हम इस पर बने रहेंगे। अगर प्रीमियम गिरा तो हम इसमें अप्लाई। दूसरा हम IPO बात कर लेते हैं, दूसरा IPO लेंसकार्ट, जिसका प्रीमियम 18-20% चल रहा है, लेकिन इसका आपने बहुत सारे न्यूज़ भी देखे होंगे। और इसका जो वैल्यूशन है आज से 5 साल आगे तक का वैल्यूशन ये मांग रहे हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या कंपनी करती है और क्या IPO रखा है, कितने का है। लेंसकार्ट सॉल्यूशन क्या करती है कंपनी, आपको पता ही है, आई केयर बनाती है, चश्मा बनाती है ये कंपनी। तो इसका कंपनी का जो IPO लेकर रहे हैं 7278 करोड़ का IPO है, जिसमें फ्रेश इशू भी है। इसमें फ्रेश इशू है 2150 करोड़। फ्रेश इशू मतलब जो 2150 करोड़ रुपये है ये कंपनी में यूज होंगे। और ऑफर फॉर सेल है जो कि 5128 करोड़ है, ये इसमें जो प्रमोटर है वो खुद निकल रहे हैं, प्रमोटर खुद निकल रहे हैं। ये प्रमोटर इसमें से खुद निकल रहे हैं लगभग 5128 करोड़ रुपए लेके, बहुत सारे। जो ये पीयूष बंसल है ये खुद इसमें से साझेदारी बेच रहे हैं। इसकी कहानी बहुत लंबी है। कहानी ये है कि आज से 3 महीने पहले ही पीयूष बंसल ने इस कंपनी का ऑनर होने के लिए, पहले 5% इसके पास शेयर थे। जब सेबी में आप किसी कंपनी को IPO लेके आना चाहते हैं तो रजिस्टर करते हैं, तो सेबी बोलते हैं कम से कम आपके पास 10% शेयर होने चाहिए, तब आप कंपनी का ऑनर कहा जाएंगे। तो पीयूष बंसल के पास उतना शेयर था ही नहीं, 5% थे। तो ये प्रमोटर से खुद खरीदे हैं शेयर, कितने रुपये भाव से, 52 रुपीज़ भाव से पर शेयर खरीदे हैं, तब जाके प्रमोटर बने हैं इसका, सॉरी जो कि 10% से ऊपर है, 10.17% इसका। चलिए ठीक है, वो बात अलग है, खुद का शेयर खुद खरीद रहे हैं। और फिर जब IPO लाए तो IPO लाने के बाद फिर से वो सेल कर रहे हैं, मतलब IPO आने से पहले कंपनी का मालिक नहीं थे, फिर जैसे ही IPO आने से 3 महीने पहले बन गए, और IPO जैसे ही आ रहे हैं, अब IPO ओपन होते ही वे फिर से हट जाएंगे, मतलब फिर से उसके पास 5% शेयर बच जाएंगे, स्टेक बच जाएंगे। चलिए ये सब बात की बात है, हम देख लेते हैं। सारी कंपनी, बहुत सारी कंपनी करती है, ऐसा ही नहीं है कि लेंसकार्ट वाले करते हैं, पीयूष बंसल जी करते हैं। हमने देख ली कितने साइज का IPO है, प्रमोटर क्या है। अब हम बात करते हैं ओपन जो हुआ, ये 31 तारीख को ओपन हुआ है IPO, और 4 तारीख को क्लोज होंगे, और अलॉटमेंट वहीं 6 तारीख, और रिफंड 7 तारीख, और लिस्टिंग जो होंगे इसका 10 तारीख को होंगे। फेस वैल्यू 2 रुपये है,
इस प्राइस बैंड है 382 रुपये से 402 रुपये पर शेयर, 37 शेयर का एक लॉट मिलेंगे आपको। इसमें एम्प्लॉय भी है, इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट 19 रुपये रखा गया है। रिटेल में आपको मिनिमम 1 लॉट लगाने होंगे 14,874 रुपये, मैक्सिमम 13 लॉट लगाने होंगे 1,93,362। स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई उसी तरह। इसमें जो क्यूआईबी के लिए रखा गया है कैटेगरी 74.84% क्यूआईबी के लिए रखा गया है। स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई के लिए लगभग 14.9797%। रिटेलर के लिए बहुत कम परसेंट है, 9.98% है। जो टोटल आईपीओ है उसका 10% रिटेल के लिए है, 15% एचएनआई के लिए और लगभग 75% क्यूआईबी के लिए। एम्प्लॉय के लिए 0.22% रखा गया। प्रोमोटर होल्डिंग पहले था इसका 19.85%, अब प्रोमोटर होल्डिंग बच जाएंगे 17.5%। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल, देख लेते हैं इसका क्या क्या रहा है। एसेट की बात करें तो 9528 करोड़ 2023-24-25 में 10,000 करोड़ हो गए और यही चल रहा है। इनकम है 3937 करोड़, फिर 5600 करोड़, 7000 करोड़, अच्छा दिखा रहे हैं इनकम में। लेकिन इनकम तो आ रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 63 करोड़ माइनस 63 करोड़ 2023 में, 2024 में माइनस 10 करोड़, 2025 में 297 करोड़ एकाएक हो गए। देखिए बहुत सारे आईपीओ होते हैं जो कंपनी होते हैं, पिछले आईपीओ लाने से पहले जो साल होते हैं उसमें वो प्रॉफिट दिखा देते हैं। दिखा कैसे देते हैं, जैसे बैलेंस शीट होते हैं, इसका जो इसमें लगभग 300 कुछ करोड़ का इसका बैलेंस शीट देखें, उसमें 300 करोड़ का ना तो इनकम है, वन टाइम उसका पेमेंट है, मतलब कहीं से आ गया एक टाइम का पेमेंट और ये प्रॉफिट में कैलकुलेट हो गया। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको कि इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। पी रेशियो बात कर लेते हैं वैल्यूएशन पे। पी रेशियो 285 का लेकर आ रहे हैं। इतने महंगे हैं कि इस कंपनी को यहाँ तक पी रेशियो पहुँचने में इसको लगभग 5 साल लग जाएंगे, तब ये इस वैल्यूएशन पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, रिटेलर अप्लाई नहीं करेंगे। रिटेलर अप्लाई नहीं करेंगे तो रिटेलर के लिए 10% ही कोटा है, तो क्या हो गया, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे म्यूचुअल फंड वाले इसको खरीद चुके हैं, बहुत सारे ले चुके हैं शेयर, SBI, HDFC, कौन से बैंक नहीं है जिसको नहीं खरीदे, वो तो चलो। अभी जो प्रमोटर आया था उसमें ब्लैक रॉक जानती होंगे, जो अभी अंबानी के साथ मिलके म्यूचुअल फंड बनाया था, वो म्यूचुअल फंड इसमें लगा रहे हैं पैसे सिर्फ इसके नाम पे। लेकिन इसका विजन भी अच्छा है, अगले 5 साल के लिए इसने विजन दिया है कि इस वजह से हम यहाँ पे इतने पी रेशियो के साथ आईपीओ लेकर आ रहे हैं। चलिए ठीक, हमें पी रेशियो से मतलब ही नहीं, हमें पी रेशियो से तब मतलब है जब हम इसको होल्ड करना चाहें। इस आईपीओ को हमें अगर 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तब ये इस वैल्यूशन पे जायज़ लगेगा कि हाँ अब ये कंपनी इस लायक है, लेकिन 5 साल पहले ये पैसा उठाना चाह रहे हैं। हमें ये देखना है कि कितने ग्रे मार्केट चल रहे हैं, हमें बुक करके वापस निकल जाना है। चलिए देख लेते हैं पहला दिन का सब्सक्रिप्शन कैसा रहा इसका। क्योंकि ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। म्यूचुअल फंड इतने हैं, SBI वाले 100 करोड़ का सीधा शेयर ले रही, HDFC वाले, ऐसा कोई म्यूचुअल फंड बचा ही नहीं जो इसको बाई नहीं किया है। स्मॉल एच एन आई, बिग एच एन आई का 0.41 टाइम सब्सक्राइबर, रिटेलर ऑलरेडी 1.3 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर को फंसाया जा रहा है एक तरह से। अगर रिटेलर तब नहीं फंसेगा जिस दिन आईपीओ ओपन होगा, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इसका लगभग 15% पर आ गया था, लेकिन अभी ग्रे मार्केट वापस, जैसे ही एंकर लिस्ट आई इसका, ग्रे मार्केट वापस 20-22% पे चला गया। तो रिटेलर फंस जाएंगे, वही है कि लॉन्ग टर्म करके फंस सकते हैं। अगर आप नहीं फंसते हैं, कैसे, जब आप जैसे दिन आईपीओ ओपन होते हैं उस दिन आप बुक करके निकल जाते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यूशन है, पी रेशियो है, ये पी रेशियो कंपनी के ऊपर फिट नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, एम्प्लॉय ने सब्सक्राइब कर लिया 1.13, ऑलरेडी अब पहला ही दिन सब्सक्राइब हो चुका है 1.13 टाइम्स। तो ये रहा आईपीओ, और इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन साझा कर दिए थे। देखिए और कलर बता दिया, स्टेटस का लेंस कार्ड का बता दिए थे। ये कल चला गया था लगभग 15% पे, जैसे ही एंकर लिस्ट आया वापस ये 22% पे प्रीमियम आ गया। एक और आईपीओ आ रहा है ग्रो का, प्रीमियम अच्छा खासा 15 से 17% हो गया, 10% पे स्टार्ट हुआ था, 15 से 17% हो गया। उसके बारे में बात करेंगे, जैसे ओपन होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और जहाँ तक इस आईपीओ के बारे में बात कर ली हमने, स्टेटस और लेंस कार्ड के बारे में, लेंस कार्ड हम अप्लाई करेंगे बिकॉज इसका ग्रे मार्केट सही है, सही चल रहा है। अप्लाई तब करेंगे लास्ट दिन, इसका
जो क्लोजिंग डेट है उस दिन हम अप्लाई करेंगे 4 तारीख को, इसलिए क्योंकि अभी कितना गुना सब्सक्राइब हो रहा है उसके बिहाफ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं रखेंगे इसको, इसलिए नहीं रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, जो इसका पी रेशियो है वो सही नहीं है, हाई वैल्यूशन पर आ रहे हैं, अगले 5 साल तक इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचने में लगेंगे इस पी रेशियो के अनुसार। तो ये रहा आज का वीडियो। हमने 2 आईपीओ के बारे में बात कर ली, एस्ट्रोडेस एसेसरीज और लेंसकार्ट आईपीओ के बारे में बात कर ली। एक यहाँ पर ग्रो आ रहा है, एक फाइन लैब करके आ रहा है, जैसे ही ओपन होगा इसका भी वीडियो हम बनाएंगे। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं, दोस्त के कमेंट आते हैं, तो आप भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेंगी, क्या इसका ग्रे मार्केट है, क्या चल रहा है। मैंने बताया था लेंसकार्ट में लगाया था आईपीओ, 100 करोड़ का आईपीओ लगाया था, 100 करोड़ का एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बाई किया था 7.7 बिलियन वैल्यूशन पे, आईपीओ आने से पहले भी खरीद लिया था इसने। तो ये रहा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा रहा वीडियो। और साथ में टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट में मिल जाएंगे, पिन करके दे देंगे, उसमें ज्वाइन कर लिए। इसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगे, ग्रे मार्केट क्या चल रहा है, अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर इसे सेल करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करने लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।